गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रमेश पटेल आज के करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 7 मार्च 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने ये पश्चिम बंगाल में किया है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण कोलकाता में हुगली नदी पर किया गया है। यह अंडर वाटर मेट्रो टनल शहर के ईस्ट और वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है। कोलकाता मेट्रो के इस फेज़ के शुरू होने से हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन गया है जो सतह से 32 से 33 मीटर नीचे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन ये हमीरपुर ज़िले में किया जा रहा है। इसका कुछ पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ने सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में किया है जो युवा खेल प्रतिभाओं के लिए एक शानदार मंच है। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन ये मध्य प्रदेश में किया गया है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल द्वारा स्थापित भारत की पहली स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किया है। इस प्लांट को मध्य प्रदेश में विजयपुर एलएनजी प्लांट में स्थापित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने 17 राज्यों में 201 सीएनजी स्टेशनों का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ये गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। एलएनजी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए गुजरात विकास निगम लिमिटेड के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया है। खावाड़ा सोलर पार्क में प्रस्तावित 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना अभी तक की एलएनजीआईएल द्वारा विकसित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी शुरू की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी शुरू की है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी और एनटीपीसी के सहयोग से 8,624 करोड़ रुपए की लागत से अनपरा में 800 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 5 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो हाल ही में ये झारखंड राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवा को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। हाल ही में झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में ये शहबाज नदीम जो हैं भारतीय क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। इनके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। भारतीय क्रिकेटर के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज शहबाज नदीम क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है। 34 वर्षीय नदीम का लक्ष्य अब दुनिया भर एक ही T20 लीग में खेलना है। उन्होंने उन 2 टेस्टों में 8 विकेट लिए हैं जिनमें उनका सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्रदर्शन 2-18 भी था।
नदीम आईपीएल में दिल्ली कैपिटल, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट के लिए खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घाना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में घाना स्वतंत्रता दिवस 6 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने किसानों के निजी ट्यूबवेल का बिजली बिल माफ़ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों के निजी ट्यूबवेल का बिजली बिल माफ़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एम आर कुमार को बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म होगा? तो हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म ये केरल राज्य ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री निकोलाई डेनकोव का इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में ये बुल्गारिया के प्रधानमंत्री थे निकोलाई डेनकोव, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्लाइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में स्लाइस ने ये नयनतारा अभिनेत्री हैं, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला ये बेंगलोर में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में फांसी की सज़ा 8 वर्षों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है? हाल ही में फांसी की सज़ा 8 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, ये ईरान देश में। दोस्तों, इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में 7 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए। चलिए इस वीडियो में हम 6 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना ये हिसार में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन ये शिमला में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2024 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे अपना नया कप्तान बनाया है? तो IPL 2024 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस को अपना कप्तान बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? तो रिसा ये त्रिपुरा राज्य का आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस ये 4 मार्च को मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार ने माई युवा योजना शुरू की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने माई युवा योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मत पत्र की अनुमति दी गई है? तो ये 85 वर्ष से अधिक लोगों को डाक मत पत्र की अनुमति दी गई है। इसके जो 85 वर्ष से उम्र के अधिक लोग हैं ये अपने डाक मत द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं चुनावों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह मिली है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जेम्स फ्रैंकलिन IPL की किस टीम के कोच बने हैं? तो हाल ही में न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जेम्स फ्रैंकलिन ये सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के नए कोच नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अरुण कुमार शर्मा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो हाल ही में अरुण कुमार शर्मा का निधन हुआ है, ये वह एक पुरातत्वविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये BJP में शामिल हो गए हैं और ये आने वाले दिनों में चुनाव लड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन ये शिमला में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान का केंद्र कहाँ खोला गया है? तो भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन ये पटना में किया गया। दोस्तों, इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में 7 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और 6 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है। चलिए दोस्तों, इसी वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करते हैं जो आने वाले
एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा सूत्र क्या है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा सूत्र है 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति की सिफारिश की गई थी? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु ये लक्ष्मी मल्ल सिंघवी की सिफारिश थी, इसको मान्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था? तो 1935 के अधिनियम को ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ये सर BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो विधि दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख ये अनुच्छेद 352 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज ये 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? तो शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध ये अनुच्छेद 28 के तहत लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई है? तो कांग्रेस के ये लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु ये 61 संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश के संविधान सभा के सदस्य थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये मुंबई प्रदेश के संविधान सभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? तो राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन ये पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मनु ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये राष्ट्रपति बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार ये अनुच्छेद 22 और 24 के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में 7 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं, साथ में 6 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है और स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं जो आने वाले सभी प्रकार के एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट एग्ज़ाम हब बाई रमेश पटेल को लाइक, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ थैंक यू। चलिए दोस्तों, इसी के साथ कल आपसे हम एक न्यू अपडेट्स के साथ मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।